नमस्कार। स्वागत है आपका प्लेनेट और नक्षत्राज समीर में। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह आपको जीवन देता है वही ग्रह आपको जला भी सकता है। वही ग्रह आपकी आत्मा का कारक है, वही ग्रह आपके आरोग्य का कारक है। अगर उसके पास, उसके नजदीक कोई ग्रह आ जाए तो उसे जला भी सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूर्य देव की, जो कि इन सभी नवग्रहों के राजा कहलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जो है नेचुरल आरोग्य कारक है। सूर्य हमारी कुंडली में इम्यूनिटी के रूप में काम करता है। सूर्य ही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट एनी डिजीज। सूर्य आपकी पहचान है, सूर्य आपकी आत्मा है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो अगर सूर्य प्रबल है तो आपकी हेल्थ प्रबल है, आपकी आत्मा प्रबल है, आपका आत्मसम्मान प्रबल है। इसीलिए अपनी कुंडली में बैठे हुए सूर्य को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि सूर्य 1 से लेकर 12 भाव में किस किस तरह के रिजल्ट देता है और हमें किस तरह की रेमेडीज करके सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं या सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। सूर्य कुंडली का सबसे बड़ा और पहला आरोग्य कारक ग्रह है। सूर्य रोगों के आने से पहले आपकी रक्षा करता है। बुखार, संक्रमण, आई डिजीज, हार्ट डिजीज या जो आपकी नॉर्मल बॉडी की एनर्जी है, ये सब कुछ सूर्य कंट्रोल करता है। अगर सूर्य कमजोर हो गया तो शरीर में एनर्जी कम हो गई, शरीर में आरोग्य कम हो गया। जो एक मजबूत सूर्य कुंडली में आपको विल पावर देता है, आपको अच्छा कैरेक्टर देता है, आपके पिता का अच्छा स्वास्थ्य देता है, आपके पिता को मान सम्मान और पद दिलाता है, आपको करेज देता है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच देता है, आप सच बोलने में बिल्कुल नहीं डरते हैं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आपको लीडरशिप देता है, आपको आपके एटीट्यूड में, आपके कैरेक्टर में अथॉरिटी डालता है। सूर्य अगर आपका प्रबल है तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर काम करने में सक्षम है। एक प्रबल सूर्य आपको अच्छा पद दिलाता है, गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रखता है, अपने सुपीरियर्स के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रखता है, और आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जहां भी आप काम करते हैं उनके टॉप लोगों के नजरों में हमेशा रहते हैं। इसीलिए मजबूत सूर्य वाले लोग या तो राजनेता होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, टॉप सर्जन्स, टॉप साइंटिस्ट। लेकिन यहाँ पे एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रबल है तो भी आपको एक बात चेक करनी चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का भी है, सूर्य बहुत बलवान भी है, तो वो कहीं ना कहीं किसी क्रूर ग्रह से एफ्लिक्टेड तो नहीं है। अगर सूर्य प्रबल होते हुए भी शनि, मंगल, राहु, केतु से एफ्लिक्टेड है, यही प्रबल सूर्य आपको डिक्टेटर बना सकता है, आपको शॉर्ट टेम्पर दे सकता है, आपको इम्पेशंस दे सकता है, आपको अहंकार दे सकता है, आपको क्रुएलिटी दे सकता है। जब सूर्य हमारी कुंडली में प्रबल नहीं होता है, जैसे कि नीच का होता है या अपने शत्रु ग्रह के घर में बैठा होता है या 6, 8, 12 घरों में बैठा होता है, तो वो किस प्रकार का आपको रिजल्ट देता है? वो आपकी इम्यूनिटी लो करता है, आपको ज्यादा धन कमाने के लिए प्रेरित नहीं करता है, आपकी बॉडी को बहुत कमजोर रखता है, और इन सर्टेन केसेस ये आपकी लाइफ का स्पैन भी छोटा कर सकता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो अगर सूर्य यानी कि राजा अगर बीमार हो जाए तो पूरा राज्य बीमार हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है तो आपकी कुंडली ओवरऑल वीक हो जाती है। सूर्य ही वह ग्रह है जिसके कमजोर होने से आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली में जितने भी बाकी के राजयोग हैं उन सबको भी पावर प्रोवाइड करते हैं। सूर्य अगर कमजोर हो तो वो आपको आत्मविश्वास की कमी दे सकता है, वो आपको आईसाइट की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको डरपोक बना सकता है और आपको आइसोलेशन दे सकता है, यानी कि अकेलापन दे सकता है।
जैसे कि 12वें भाव में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति के कितने भी मित्र हो, कितने भी लोग आसपास हों, लेकिन वो अपने आप को दूसरों से अलग और अलग थलग महसूस करता है। कमजोर सूर्य आपके फादर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनके स्टेटस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनके हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उनके मान सम्मान की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जो बुध बुध लगन के लोग हैं उनके लिए खासकर अगर उनके सूर्य के ऊपर किसी भी तरीके से मंगल की छाया पड़ती है तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना का योग बनाता है, क्योंकि कन्या और मिथुन लगन के लिए जो मंगल है वो छठे और आठवें के स्वामी हो जाते हैं। तो जब छठे और आठवें का स्वामी आप सूर्य को देखता है तो ये एक दुर्घटना योग बनाता है। तो इसीलिए अपनी कुंडली में इसका खासकर ध्यान रखना चाहिए और निरंतर सूर्य के उपाय करते रहने चाहिए, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य को अर्घ देना, संक्रांति के दिन दान देना। ये तीनों चीजें तो व्यक्ति को अपनी जीवन में डाल ही लेनी चाहिए। दूसरा, सूर्य के ऊपर अगर मंगल और शनि की छाया पड़ती है तो ये आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम दे सकता है और आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करा सकता है। तो सूर्य जो है वो हमारी हेल्थ के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है। जितना जितना प्रबल हमारा सूर्य होगा उतनी ही प्रबल हमारी हेल्थ होगी। इसीलिए जल्दबाजी से बचें। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हैं तो ये आपको बहुत संघर्ष देता है। आपकी अपने बॉस से नहीं बनेगी, आप अपने बॉस को हमेशा कन्फ्रंट करते रहेंगे, आपको ये बदनामी दे सकता है, लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुराई कर सकते हैं, आपके करियर में रुकावट दे सकता है, आपको फॉल्स ईगो दे सकता है और आपको लॉसेस भी दे सकता है। तो जब भी शनि और सूर्य की युति आपकी कुंडली में हो या आप कहीं देखें तो जरूर इसका उपाय करें। शनिवार को कमजोर लोगों की सेवा करें और मजदूरों का, स्वीपर्स को जरूर दान दें, क्योंकि शनि और सूर्य जो दो ग्रह हैं वो एक्सट्रीम हैं। सूर्य राजा है और शनि जो है वो समाज में पिछड़ों को, सबसे नीचे तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब दोनों साथ में आ जाते हैं, पिता पुत्र, तो इनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल अलग है। सूर्य एक बहुत गर्म ग्रह है, शनि एक बहुत ही ठंडे ग्रह है, तो इस वजह से इनकी तासीर भी मैच नहीं करती है। तो इसी वजह से ये इन दोनों का साथ आना किसी भी तरीके की डिस्प्यूट या कन्फ्रंट्रेशन को जन्म देता है, चाहे वो आपके पिता के साथ हो, चाहे वो आपके सुपीरियर्स के साथ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो। तो इसीलिए इसका उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। सूर्य हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। सूर्य ही हमारे आत्मकारक हैं, हमारे आरोग्य के कारक हैं। अगर सूर्य बुध या गुरु की राशि में हो और उनको शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी देख रहा हो तो वो आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं या कंजम्पशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसी तरह अगर सूर्य कैंसर राशि में हो और राहु, केतु या शनि और मंगल से अफ्लिक्टेड हो तो ये आपको आईसाइट की प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर सूर्य जो है आपके चंद्र से छठे भाव में बैठे हों और शनि से या मंगल से या राहु केतु से एफ्लिक्टेड हो तो ये आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम दे सकते हैं या आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दे सकते हैं। चौथे या पांचवें घर में बैठा हुआ सूर्य अगर एफ्लिक्टेड हो जाए शनि से, मंगल से या राहु केतु से, तो ये आपको हार्ट डिजीज दे सकता है। तो इसीलिए सूर्य जो है, सूर्य का निरंतर उपाय करते रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए डेली सूर्य उदय के समय पर सूर्य को अर्घ देना या डेली आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी कुंडली में सूर्य कितना प्रबल है या कितना निर्बल है या किस भाव में बैठा है। क्योंकि जो सूर्य है वही आत्मा का दीपक है। सूर्य ही आपकी कुंडली में रोशनी लेके आता है, आरोग्य लेके आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आता है, मान सम्मान लेके आता है, ऊंचा पद लेके आता है। तो इसीलिए सूर्य की रेमेडीज हर व्यक्ति को
अपनी डेली लाइफ में जरूर करनी चाहिए।